से आप है। ये श्रीमद् भगवत गीता से आप 13 अध्याय के 22 श्लोक में देख सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपने देखा। दोस्तों आइए एक और बात बताता हूँ कि जो राकेश जी जो खुद के ये खुद अपने मुंह से जब अपने फॉलोवर्सों को ज्ञान देते हैं, अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं, तो कहते हैं कि मैं किसी के विरुद्ध अगर बोलूं, किसी के धर्म के विरुद्ध बोलूं, इनकी तो वैसे ही मैंने पोल, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं। मैं इनकी पोल खुली खुलाई है, अगर मैं इनकी पोल खोल दूं या इनके किसी के धर्म के बारे में बोलूं तो मुझे कानून का डर देते हैं, मुझे ये डर देते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे। भला धर्म को, इन्होंने अपने मुंह से कहा कि भला धर्म को, सत्य को किसी का डर है? सत्य के लिए कानून बनाना पड़ेगा। सत्य से के लिए आपने जो ये छोटे मोटे कानून की जरूरत पड़ती है, जो धर्म को ये कानून की जरूरत पड़ती है, ऐसा ही अपने मुंह से कहते हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर आपके पास सत्य है, धर्म है, तो आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। कानून का डर क्यों देते हो? क्योंकि सत्य कभी, इनका अपना वचन है कि सत्य को कभी डर नहीं है, साच को आंच नहीं है। दोस्तों आइए पहले सुन लें। तो ये चाहते हैं कि अब पोल तो खुल गई हमारी लोगों के बीच में, अब तुम अगर ऐसा करोगे तो देखो जेल की हवा खानी पड़ेगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि कमियां हैं तभी तो कानून है। तो धर्म में कौन सी कमियां? अब धर्म को किस बात का संरक्षण, सत्य को किस बात का संरक्षण? यदि सत्य को ही तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की कानून की आवश्यकता पड़ने लगी तो फिर सत्य ही नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। अब हमें हमारे छोटे से देश में, मतलब एक पृथ्वी कितना सा हिस्सा है, छोटी सी पृथ्वी में हम जैसे कीड़े मकोड़े एक छोटा सा देश लेकर एक कानून बना रहे हैं कि सत्य का संरक्षण करेंगे। तो सत्य का संरक्षण तुम कैसे कर लोगे? संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये सुस्पष्ट है कि वो धर्म नहीं, वो सत्य है ही नहीं। यदि आपको उसके ढाल बनकर खड़ा होना पड़ रहा है तो सत्य कहाँ है? नहीं। तो इन्होंने क्या कहा कि साच को आंच नहीं है। धर्म को बचाने के लिए या धर्म को कानून की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य अपने आप से, सत्य को डरने की क्या जरूरत है? तो सत्य क्यों कानून का डर देगा? तो दोस्तों आइए मैं आपको एक और रिकॉर्डिंग चलाता हूं, जो रिकॉर्डिंग मेरे साथ हुई थी। इनकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग थी मेरे मोबाइल में, तो मेरी बातें, जो इनकी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी उसमें। तो इन्होंने कहा कि ये तुम नहीं डालोगे, इसमें मेरी वॉइस है और मेरी वॉइस नहीं डालो, क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी इनसे। जैसे दोस्तों ये कहते हैं कि मन अनादि है और अनादि की व्याख्या ये करते हैं। अगर इनसे ही अनादि की व्याख्या कराई जाए तो अनादि की ये अर्थ बताते हैं कि जो परमानेंट रहने वाला, जो परमात्मा ने नई चीज बनाई, ना परमात्मा से मिटाता है। जिस प्रकार से अनादि चीज का अर्थ होता है कि बनना मिटना, बनना मिटना, ये शाश्वत नियम है। हम अनादि प्रकृति को लगाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो, ये राकेश जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे, उनकी धारणा कि जो प्रकृति जो है वो बनना मिटना, इससे परमेश्वर भी परमानेंटली खत्म नहीं कर सकता, जो स्वयं से है। बनना मिटना ये लगा रहता है। जो अनादि हो, जिसका परमानेंटली नाश नहीं हो सकता, उसका परमानेंटली बनना मिटना ही शाश्वत नियम है। जो इस प्रकार की जब इन्होंने बातें की, उसके बाद इन्होंने कहा मन भी अनादि है। तो मैंने कहा अभी आपने अनादि शब्द का ये अर्थ किया कि कभी नहीं मिटता, तो क्या मन भी नहीं मिटेगा फिर? क्योंकि अनादि शब्द आपके व्याख्यान के अनुसार, अनादि शब्द आप उसे देते हो जो परमात्मा से जुड़कर भी नहीं मिटता, जो शाश्वत नियम है जिसका बनना मिटना। तो दोस्तों वहां ये फंस गए, क्योंकि इन्होंने मन को अनादि बोल दिया था। अनादि शब्द को इनका परमात्मा भी नहीं मिटा सकता इनकी व्याकरण के अनुसार। तो दोस्तों जब इन्होंने ये शब्द कहा तो बहुत चीज़ें थी उस रिकॉर्डिंग में। जब ये फंस गए तो इन्होंने कहा खबरदार ये अगर वॉइस रिकॉर्डिंग कहीं भेजी, वरना मैं केस कर दूंगा, आइए मैं जेल भेज दूंगा आपको, जहाँ आपको महंगा पड़ेगा। यानी कि जब खुद की बारी आती है तो कानून का डर देते हैं। आइए एक बार पहले सुन लें। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही है। आप इस रिकॉर्डिंग को किसी को भी शेयर मत कर देना। अच्छा,
इसमें टैक्स हाँ। लगता है। क्या किसी की लगता है? प्राइवेट बातें उसकी बिना इच्छा के किसी को शेयर नहीं कर सकते आप। हाँ वो तो ठीक है, मेरा मैं मकसद नहीं आपका है। नंबर नोट कर रहा हूँ, अगर मुझे शेयरिंग कहीं भी मिल गई हाँ तो फिर वकील से बात करना आप। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आप जो ज्ञान दे रहे हो वो ज्ञान परमेश्वर का छुपाने वाला है क्या? छुपाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ। आप तो जैसे लोग पर्सनल बातों को रिकॉर्ड कर लेते हो। कमाल है, हम तो परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हमारी पर्सनल नहीं, गर्लफ्रेंड परमेश्वर की की बात हो रही है, परमेश्वर रब की सुनिए बात हो रही है, सुनिए, खुदा पहली की। बात, मेरे से बिना पूछे ये रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दोगे आप। अच्छा ठीक है। हाँ मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मेरी वॉइस है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी भी वॉइस है, आप ये भी सिद्ध हाँ कर। तो है, तो मैं यूज करूँ तो बताना मुझे। आप मेरी वॉइस को यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। ये तो गलत है। इससे कुछ नहीं होने नहीं वाला, तो जैसे आप कर डरते रहे हो क्यों? ना। पहल यदि आप कर सच्चा नहीं रहा ज्ञान हूँ, रखता डर हो नहीं तो रहा आप हूँ। तो ये कहो कि शेयर करो, मैं अपने बच्चों से फिरूंगा नहीं। आप तो ऑडियो भी बनाते हो ना, वीडियो भी, उसमें तो क्यों नहीं केस सुनिए करते जो आपको सुनते? मेरी बात, पहले आप अपनी बात को रखने से पहले सुन भी लिया करो। डरता तो मैं बनाता नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, हाँ ऑडियोज वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं हाँ और अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके उसको दुनिया के सामने रखते हैं, जो कि गलत है। आप ऐसा करो, जो मेरी ऑडियो है ना सुनो, यदि आपको हाँ। लगता है तो ये सारी ऑडियो अपने यूट्यूब चैनल में डाल दो, जैसे आप सत्संग बनाते हो नहीं, ना मैं अपना। क्यों डालूंगा, मैं क्यों अरे डालूंगा? उससे पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ और आप कितने, लोग फैसला नहीं। करेंगे। ये तो फिर आप गलत, फिर आपके मन में बातों चोर से है। कभी फैसला नहीं कर सकते, समझे आप। ऐसे ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता। हाँ हाँ आप जैसे हाँ। कपटी लोग और भी आए थे, मैं जिन्होंने ऑडियो, मैं तो आपको प्रश्न कर रहा हूँ, इसमें मैंने फालतू बात तो करी नहीं प्रश्न आपसे। को छोड़ो, आप पहले तो ये बताओ, हाँ। ऑडियो रिकॉर्ड क्यों करते हो आप लोग? मैं तो ये करता हूँ कि लोगों नहीं, क्यों को किया आपने? मेरे से पूछा? वो तो नहीं, वो तो सुनिए, ऑटोमेटिक पहले है। मेरी बात सुनिए। आपने ऑडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझसे पूछा कि भैया ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली होता है आजकल मोबाइलों में, आपको पता है मोबाइलों का नहीं जो। तो आपका मनसा जो है कि देखो, रिकॉर्ड करके मैं किसी को दूंगा, सुनो, ये मुझसे पूछा आपने पहले? सुनो मेरी बात सुनो, हम मैं परमात्मा कुछ पर नहीं चर्चा सुनना कर चाहता। रहे हैं। पहले तो आप ये रिकॉर्डिंग किसी को दोगे नहीं, सीधा डिलीट करोगे अभी, अच्छा ठीक है? हाँ और कभी भी बात करनी हो हाँ तो पहले पूछ के बात करना कि मैं रिकॉर्ड करूंगा आपकी बात और 10 लोगों को और बताऊंगा आपकी रिकॉर्डिंग। हाँ। अरे मेरी मर्जी है, मैं कौन सी बात रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने रखूं, कौन सी नहीं रखूं। मैं नहीं चाहता अपनी किसी से मेरी कमाल हो गया आपके, मैं तो पागल समझ रहा हूँ आपको, तो मैं ज्ञानी समझ रहा हूँ। बातें मैं वायरल कर दूं, मैं जितनी भी तुम फोन पे रिकॉर्डिंग, कर जितनी भी दो, तुमने अभी तक बातें की, कर दो। नहीं देखो क्यों कर दें? मेरी तुम्हारी जो भी पर्सनल बातें हैं वो सब वायरल कर दी जाए। मेरी बात सुनो, हम परमेश्वर पे बात कर रहे हैं ना, परमेश्वर में से छोड़ो, तुम परमेश्वर को कुछ नहीं।